हेलो वीवर्स, आज मैं बात करने वाला हूं डिफरेंट कॉमेरेटिव नेहरू कॉइन्स के बारे में जो कि अलग अलग तिथि पे जारी किए गए थे। तो जैसा कि आज 27 मई है, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है और उसी के उपलक्ष्य में मैं आज इसके जितने भी कॉमेरेटिव कॉइन्स जारी किए गए थे उनको डिटेल में आज बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहे। सभी कॉइन्स को मैं मिंट वाइज, प्राइस वाइज, सब वाइज बताऊंगा। हेलो वीवर्स, मेरा नाम है भावेश और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन करेंसी के बारे में। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द करेंसी इन्फो। यहां मिलेगा आपको पक्का नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम 1 रुपी के इन नेहरू कॉइन्स के बारे में जो कि जारी किए गए थे 1964 में। अच्छा, इसके पहले बता देना चाहता हूं कि 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था प्रयागराज में और 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसलिए उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नेहरू कॉइन्स जारी किए गए। सबसे पहले भारत में जो कॉमेरेटिव कॉइन्स का चलन चालू हुआ वो नेहरू कॉइन से ही हुआ। मतलब नेहरू कॉइन ही पहले स्मारक सिक्के हैं, कॉमेरेटिव कॉइन्स हैं, जिनमें से 1 रुपये का ये कॉइन सबसे पहले बना जो कि 1964 दिखाता है। अच्छा, 1964 वह डेट है जो उनकी 75वीं जयंती भी है और साथ ही उनकी पुण्यतिथि भी है 27 मई। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जारी किए गए इस जवाहरलाल नेहरू के स्मारक सिक्कों के बारे में। ये 1 रुपये का डिनोमिनेशन का कॉइन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये 1964 में निकल मेटल में जारी किया गया। इसका वजन है 10 ग्राम। 10 ग्राम का यह वजन का यह कॉइन है और 28 मिलीमीटर का इसका डायमीटर है, मतलब व्यास है। ये सर्कुलर शेप का एक कॉइन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें इसके ऑब्वर सेट की, जिसे हम सामान्य भाषा में हेड्स बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको देवनागरी लिपि में भारत और रुपया लिखा दिख रहा है और साथ ही इंग्लिश में इंडिया और रुपये लिखा दिख रहा है। साथ ही अशोक लॉयन कैपिटल यहाँ पर यहाँ पर बना हुआ है और डिनोमिनेशन 1 यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा, जो निकल मेटल में ना अब तक केवल 2 ही प्रकार के कॉइन जारी हुए हैं प्योर निकल मेटल में, जो कि नेहरू कॉइन और गांधी कॉइन। तो उनमें से ये कॉइन पहला कॉइन है। अगर बात करें हम इसके टैल साइड की, जिसे हम इसके रिवर्स साइड कहते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश लीजेंड लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दिख रहा है आपको, इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो कि इंग्लिश लीजेंड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर 1889 से लेकर 1964 डेट दिया हुआ है। अगर ये बात करें ये कॉइन, तो ये कॉइन बेसिकली जारी किए गए थे बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से। जैसे कि 1 रुपये के नीचे कोई भी मार्क नहीं है, मतलब ये कॉइन जो है वो कलकत्ता मिंट का कॉइन है। ठीक है, बॉम्बे मिंट के कॉइन में बना रहता है डायमंड। ये कॉइन जो है कलकत्ता मिंट का कॉइन है 1 रुपये। यदि हम बात करें इस 1 रुपये के कॉमेरेटिव नेहरू कॉइन्स के तो प्राइस रेंज की, तो फाइन टू यूएनसी कंडीशन में इसका प्राइस है 25 रुपये से लेकर 125 रुपये तक, दोनों मिनटों का, बॉम्बे हो या कलकत्ता हो। यदि यूएनसी कंडीशन में है तो 125 रुपये तक की इसकी वैल्यू वर्तमान मार्केट में है। उसके बाद ये हम बात करते हैं दूसरे कॉइन की, जो कि है 50 पैसे का नेहरू कॉइन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है 50 पैसे डिनोमिनेशन का नेहरू कॉइन। ठीक है, तो ये 2 कॉइन जो दिख रहे हैं दोनों एक नहीं है, एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले जारी हुआ था इंग्लिश लीजेंड में जवाहरलाल नेहरू का ये कॉइन। अगर हम बात करें इसके ऑब्वर सेट की, तो यहाँ पर मतलब इसके हेड्स की, तो यहाँ पर हिंदी में मतलब देवनागरी लिपि में पैसे और भारत लिखा हुआ है, वैसे ही इंडिया और पैसे इसमें लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में। अशोक लॉयन कैपिटल का मार्क है यहाँ पर और 50 यहाँ पर डिनोमिनेशन को शो कर रहा है। नीचे में डायमंड बना हुआ है जो कि शो करता है मुंबई मिंट को। ठीक है, डायमंड जो शो करता है वो मुंबई मिंट को शो करता है। तो ये मुंबई मिंट का कॉइन है। यहाँ पर इंग्लिश लीजेंड लिखा हुआ है, जो कि लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर तिथि भी लिखी हुई है। तो इस कॉइन के बारे में मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये भी निकल मेटल से जारी किया गया कॉइन है, जो कि 5 ग्राम वजन का है और 24 मिलीमीटर डायमीटर का ये कॉइन है और सर्कुलर शेप का यह कॉइन है। अगर हम बात करें दूसरे नेहरू कॉइन की, तो उसके बाद जारी किया गया था 1964 में ही हिंदी लीजेंड में जवाहरलाल नेहरू का कोई कॉइन। सेम 50 पैसे का कॉइन है, ये भी मुंबई मिंट का कॉइन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डायमंड मार्क। ठीक है, लेकिन यह जो कॉइन है वो हिंदी लीजेंड है, जवाहरलाल नेहरू हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए यदि हम बात करें इंग्लिश लीजेंड के इस 50 पैसे के कॉमेरेटिव कॉइन्स की, तो इसकी मार्केट वैल्यू वर्तमान में है 15 रुपये से 150 रुपये तक, फाइन टू यूएनसी कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। और यदि हम बात करें इस दूसरे नेहरू कॉइन जो कि हिंदी लीजेंड वाला है, तो इसकी मार्केट वैल्यू है 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, फाइन टू यूएनसी कंडीशन। यदि यूएनसी कंडीशन भी है कॉइन है तो ये 50 रुपये का भी कॉइन हो सकता है। यह कॉइन भी जारी किया गया था बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंटों के द्वारा।
अब हम बात करते हैं नेहरू जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1889 में जारी किए गए इन कॉम्मेमोरेटिव कॉइन्स के बारे में। तो ये जो है वो कॉपर निकल मेटल से बना हुआ कॉइन है, जो कि 1889 में नेहरू जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में जारी किया गया है, जैसे कि आप इसे देख पा रहे हैं ₹1 का कॉम्मेमोरेटिव कॉइन्स को। तो ये 6 ग्राम का कॉइन है और इसका जो डायमीटर है वो 26 मिलीमीटर का सर्कुलर शेप का यह कॉइन है, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं। यदि हम बात करें इसके हेड की अर्थात ऑब्वर साइड की, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देवनागरी लिपि में भारत और रुपया लिखा हुआ है, वैसे ही राइट हैंड साइड में इंग्लिश में इंडिया और रुपया लिखा हुआ है, एक जो डिनोमिनेशन को शो करता है। और यहाँ पर अशोक लायन कैपिटल और उसके नीचे सत्यमेव जयते आदर्शवाक लिखा हुआ है। यदि हम बात करें इसके टेल्स की मतलब रिवर्स साइड की, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू लीजेंड हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है। साथ ही नीचे में 1989 जो जारी दिनांक है और साथ ही नीचे जो मार्क बना हुआ है वो स्टार है, जो कि शो करता है कि हैदराबाद मिंट का कॉइन यह है। ये जो कॉइन है वो बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा चारों मिंटों के द्वारा जारी किए गए थे 1989 में 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में। जो मेरे पास कॉइन दिख रहा है वो हैदराबाद मिंट का है, क्योंकि इसमें स्टार मार्क बना हुआ है। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के कॉइन की वर्तमान प्राइस फाइन टू यूएनसी कंडीशन के लिए ₹5 से लेकर ₹20 तक का है। जबकि यही कॉइन जो कि नोएडा मिंट का है, तो नोएडा मिंट के इस कॉइन की वैल्यू है अभी वर्तमान मार्केट में ₹300 से लेकर ₹1500 तक। तो नोएडा मिंट के इस कॉइन की वैल्यू फाइन टू यूएनसी कंडीशन में बहुत ही रेयर कॉइन है ये और बहुत ही अच्छी वैल्यू है इसकी। तो ₹300 से लेकर ₹1500 इस एक कॉइन की वैल्यू है वर्तमान मार्केट में। इसके बाद जारी किए गए थे ₹5 के 1989 में ही ये बिग साइज के नेहरू कॉइन, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं। ये बॉम्बे और हैदराबाद 2 मिनटों से जारी किए गए थे बिग साइज के नेहरू कॉइन्स। ये ₹5 डिनोमिनेशन का है। बाकी जो कॉइन्स है ₹1 कॉइन्स है, देखिए कितना ये बड़ा है। तो बिग साइज कॉइन जो कि इंदिरा और नेहरू दोनों के लिए जारी किए गए थे। ये भी कॉपर निकल मेटल का है और 12.5 ग्राम इसका वजन है। साथ ही 31 मिलीमीटर का सबसे बड़ा इसका डायमीटर है, 31 मिलीमीटर का सर्कुलर में ये शेप में है। और फाइन टू यूएनसी कंडीशन में इस कॉइन की जो मार्केट वैल्यू है वो ₹20 से लेकर ₹50 तक है। ये भी जारी किए गए थे बॉम्बे और हैदराबाद दोनों मिनटों से। यदि हम बात करें इसके हेड्स की मतलब ऑब्वर हेड की, तो यहाँ पर देवनागरी लिपि में भारत और रुपया लिखा हुआ है। यहाँ पर अशोक लायन कैपिटल, साथ ही सत्यमेव जयते आदर्शवाक, ₹5 का डिनोमिनेशन, इंग्लिश में इंडिया और रुपीस लिखा हुआ है। यदि हम बात करें इसके टेल्स की मतलब इसके रिवर्स साइड की, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो कि लीजेंड है, और 1989 इसमें डेट लिखा हुआ है। ये इसके नीचे डायमंड बना हुआ है डेट के नीचे, तो ये शो करता है कि ये बॉम्बे मिंट का कॉइन है। इसके बाद नेहरू जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अभी जो रिसेंट कॉइन जारी हुआ था वो है 2014 में। तो 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर ये कॉम्मेमोरेटिव कॉइन्स जो कि हैदराबाद मिंट से मैंने मंगाया था, इसका मैंने अनबॉक्सिंग करके डाला भी हुआ है। तो इसको ये कॉइन भी जारी किया गया था अभी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2014 में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 2014 स्टार मार्क मतलब हैदराबाद मिंट से ये जारी किए गए हैं। 23 मिलीमीटर का डायमीटर का यह कॉइन है और 6 ग्राम वजन का यह कॉइन है। ठीक है, तो निकल ब्रास मेटल से यह कॉइन बना हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका कंपोजिशन। और ये जो कॉइन है यूएनसी कंडीशन का है, हैदराबाद मिंट से डायरेक्ट मिंट से मैंने ऑर्डर किया, तो ये ₹490 का कॉइन है। और कॉमन कॉइन अगर ये मार्केट में मिलता है तो ये ₹5 से लेकर ₹15 तक का यह कंडीशन में यह कॉइन हो सकता है। इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।